आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हो। आज के टाइम पे सिर्फ एक बिजनेस पर्सन या एक जॉब पर्सन को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन को भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया, डिजिटल, ये सब चीज़ें, इनमें आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। ठीक है, सो आज मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ डाटा बताऊंगी जिससे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आई श्योर यू कि आप अपनी पर्सनैलिटी में बहुत से चेंजेस ला सकते हो। सो आज का जो हमारी ये वीडियो, इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा बट विद द सपोर्ट ऑफ योर्स। ओके, सो चलते हैं हमारी वीडियो पे। फर्स्ट चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स योर माइंड। जब तक आप अपने माइंड को नहीं रिलैक्स करोगे तब तक आप कंफ्यूज रहोगे, तो लोगों को भी आपके अंदर की वो कंफ्यूजन दिखनी स्टार्ट होगी। सबसे पहले रिलैक्स योर माइंड। ठीक है, और सेकेंड थिंग, जब आप बैठ रहे हो ना कहीं, आपका जो बैठने का पोस्चर है ना वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर इन द सेंस, डोंट सिट इन अ ब्लॉकिंग पोज। ब्लॉकिंग पोज क्या होता है? जब आप क्रॉस लेग करके बैठते हो। इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स आप किसी से डर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज है वो है इम्प्रूव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो हर एक चीज में क्वेश्चन करते हैं। देखो, बहुत अच्छी बात है अगर आप क्वेश्चनिंग करते हो, बट अगर आपको एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी है ना तो अपने अंदर एक लिसनिंग पावर लेके आओ। एक अंदर आपके अंदर लिसनिंग पावर होनी चाहिए। ये नहीं है कि टॉपिक चल रहा है, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो। दैट्स द नॉट गुड पर्सनैलिटी साइन। आपके अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया रिलैक्स योर माइंड। ठीक है, सेकंड चीज़ उसी में कवर की, अभी बता रही हूँ इम्प्रूव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। कभी भी फालतू मत बोलो। बहुत से लोग हैं जो कहीं पे भी कुछ भी बोलते रहते हैं। फ्रेंड्स फैमिली में चलता है बट प्रोफेशन के अकॉर्डिंग नहीं सूट करता है। आपको अपने आप को जेन्युइन एक एक अच्छा ड्रेसअप के साथ अपने आप को शो करना पड़ेगा, तभी लोग आपको सीरियस लेंगे। ठीक है, सो अपनी सिंसेरिटी दिखाओ। एक एक अच्छे लीडर, एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह रहो, अच्छे ड्रेसअप में रहो, अच्छा वे ऑफ टॉकिंग रखो। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जब आप बोलते हो ना, सामने वाला आपको बोलने से ही जज कर लेता है कि आप कितने कुछ ज़्यादा चीज़ों को लेके, कितने कुछ ज़्यादा आपके अंदर एटिक्वेट्स हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपका ड्रेसअप। सबसे पहले जो देखा जाता है वो आपका ड्रेसअप होता है। अगर आप किसी कमरे में, किसी इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो, सबसे पहले आपको आपके कपड़ों से जज कर लिया जाता है कि ये बंदा कैसा होगा या बंदी कैसी होगी। सेकंड क्या होता है, जब आप बोलते हो ना तब उस पर्सन को पता चलता है कि आपका जो वे है वो क्या है ना, कैसे आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। आपको पता है आपका वॉकिंग स्टाइल भी बहुत मैटर करता है। फर्स्ट आपका ड्रेसअप, दूसरा आपका वे ऑफ वॉकिंग, थर्ड जब आप बोलते हो, एंड फोर्थ जब आप बैठते हो। ये चार चीजें होती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हम इंटरव्यू में पास नहीं हो पाए, ये हो गया वो हो गया। उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि आप लोग इन चीजों को नहीं फॉलो कर रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू में शादी जैसे कपड़े डाल के जा रहे हैं। ये कहाँ का रीजन हुआ? ठीक है, कपड़े अपने प्रोफेशन, अपने ओकेजन के हिसाब से रखो। ठीक है, इंटरव्यू देने जा रहे हो, प्रॉपर एक इंटरव्यू वाला ड्रेसअप रखो, अच्छा वॉकिंग स्टाइल रखो। ठीक है, ये भी नहीं है कि आप मॉडलिंग कर रहे हो, अच्छा वे होना चाहिए। कम्युनिकेट कर रहे हो प्रॉपर, एक इंग्लिश के अच्छे वर्ड्स, हिंदी के अच्छे वर्ड्स यूज करो ताकि सामने वाले को आपकी टोन में एक स्वीटनेस नजर आए। आप आप अपने आई कांटेक्ट बना सकते हो सामने वाले के साथ। आई कांटेक्ट बनाना भी बहुत ज़रूरी है। उस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, सो उस कॉन्फिडेंस से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। और चौथी चीज़ है, आप बैठते हो, डोंट सिट इन अ ब्लॉकिंग पोज। ब्लॉकिंग पोज में जब आप लोग बैठते हो ना तो उससे ये जाहिर होता है कि आप डरे हुए हो। ठीक है, और अब बताने जा रही हूँ कुछ चीज़ें।
डोंट बी एंग्री, ज़्यादा गुस्सा ना हो, ज़्यादा एग्रेसिव ना हो किसी पे, ठीक है। हैप्पी रहो, अपने आसपास का इन्वायरमेंट है खुद ही खुश रहो और अपनी इन्वायरमेंट में हैप्पीनेस लाओ। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना किसी के सामने, वो बड़ा मैटर करता है। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत जा रहा है ना किसी पे, तो चाहे आप पूरा लाइफ टाइम भी अच्छे बन के रहोगे ना, उस पर्सन की नज़र में आप कभी अच्छे नहीं हो पाओगे। इन्वायरमेंट, जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट है, वो भी मैटर करता है आपकी एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहो, एक ऐसे लोगों के साथ रहो जो अच्छा कुछ कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। बोला जाता है ना कि अगर 10 ऐसे पर्सन है जो ड्रिंक करते हैं, अगर उनमें रह रहे हो तो 11वीं आप होगे। अगर 10 ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हो जो मिलेनियर बिलीनियर्स है, तो आप भी 11th मिलेनियर या बिलीनियर होगे। सो ऐसे पर्सन के साथ रहो जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। सो फर्स्ट चीज़ होता है कि लिसन, किसी को सुनना बहुत ज़रूरी है। जो जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है ना, उनको डेली बेसिस पे सुनो। उनका वे ऑफ स्टाइल, उनका ड्रेसअप, उनका वे ऑफ वॉकिंग, उनका बैठने का स्टाइल, ये सब चीज़ें कॉपी करो ना, ठीक है। आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट करो। जब आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट करोगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपके अंदर भी तो होनी स्टार्ट हो जाएंगी ना। बट उसके लिए आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगली चीज क्या है, टॉक टू पीपल। लोगों के साथ बात करो, नए नए लोगों को सर्च करो, नए नए लोगों के साथ उठना बैठना करो। क्योंकि जब आप रोज नए लोगों के साथ बैठोगे ना, तो आपको पता होगा कि इनके साथ कैसे बात करनी है, इनके साथ कैसे बात करनी है। तो उससे क्या होता है, एक आपके अंदर डेवलपमेंट आती है। उससे आप लोगों से बात करते हो, उनको रीड करो, लोगों को ना रीड करो। उनको बैठ के, अगर आपको लगता है ना कि ये चीज़ ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगी, उनको बैठ के सुनो। उनके बैठ के सुनने में ही उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। द प्रॉब्लम इज विद द पीपल इज, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। Whenever I talk to someone, or whenever somebody talk to me, तो मैं उनको बहुत लिसन शांति से सुनती हूँ, चाहे मेरे को समझ आए ना आए। कोई आपको बहुत इंटरेस्ट से, आज के टाइम पे ना कोई फ्री नहीं है किसी की बातें सुनने के लिए, लोग तरसते हैं। और अगर आप सुनते हो ना, तो कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। सुनो बैठ के। जब सुनोगे ना, उनके सुनने में ही आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। आपको बाहर जाके उनके सोल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टॉक टू पीपल, रीड द माइंड ऑफ द पीपल, ठीक है। लिसन, लिसन केयरफुली। ये चीज़ें मैंने अलग से बताई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बुक्स रीड करो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ग्रेट लीडर की बुक रीड कर सकते हो, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रेट थी। जब उनको रीड करोगे तो उनकी बुक्स में से उनकी जो पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उनको रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। बहुत सारे आपको लगता है कि, अगर आपको लगता है कि आपको स्पीकर बनना है बहुत अच्छा, पब्लिक स्पीकर, आप क्या कर सकते हो, आप आर्टिकल्स, न्यूज़, यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जाती हैं। आजकल का तो सोशल मीडिया ज़माना है, आज तो आप कुछ सर्च करो, उसकी 1000 चीज़ों की लिस्ट आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। कुछ टिप्स हैं मेरे पास जो मैं 1 बाय 1 बताऊंगी, बट इस पार्ट में नहीं बताऊंगी। क्योंकि देखो, अगर आप लोग सीखना चाहते हो, मैं तभी पार्ट 2 लेके आऊंगी। इस पार्ट 1 में आपको मैंने बहुत सी चीज़ें कवर करी हैं, है ना। एक दो और कर देती हूँ आगे, जो शायद आपको हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। दिस इज द लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, योर राइट बॉडी पोस्चर। बहुत से लोग अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हर एक चीज़ कर लेते हैं, बट जब वो बैठते हैं ना, उनके बैठने से उनकी प्रॉब्लम का सलूशन कुछ नहीं हो पाता। बैठने में भी मैंने आपको राइट पोस्चर बताया है ना। तो देखो, मैंने पहले क्रॉस लेग्स बताई थी, बट एक चीज़ और देखो, आपकी जो बैक है ना, वो प्रॉपर स्ट्रेट होनी चाहिए। जब आप खड़े हो ना, तो लगना चाहिए कि एक लीडर खड़ा है, एक बिजनेसमैन खड़ा है, एक एम्प्लॉय खड़ा है। यानी कि आप ऐसे मरे हुए खड़े हो, तो उसमें आपका बैड इंप्रेशन डल रहा है। सो जितनी मैंने आज चीज़ें बताई हैं ना, देखो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप छोड़ सको। हर एक चीज़ ज़रूरी है। आपका ड्रेसअप,
वे ऑफ वॉकिंग, आपका बॉडी पोस्चर, आपका जो आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, इन्वायरमेंट, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, डोंट बी एग्रेसिव एंड कंफ्यूज्ड, ठीक है। जो एक पर्सनैलिटेड पर्सन होता है ना, वो अपने डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेता है, उसको टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक है। बाकी देखो हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में करने चाहिए, कौन से पॉइंट्स हैं जो नहीं करने चाहिए, डू एंड डोंट्स, बात करेंगे पार्ट 2 में। सो आज का हमारा सेशन यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो चीजें चाहिए वो समझ में आई होंगी। सो अगर समझ में आई हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।